अध्याय 3 दीवानों की हस्ती। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि इस कविता पे एक वीडियो बनाएं और इस कविता को समझाएं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम इस कविता की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ली गई है कक्षा 8 विषय हिंदी किताब वसंत से। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है। चलिए अब करते हैं इसकी संक्षिप्त समीक्षा। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कविता है जो एक मुक्त विचारधारा वाले व्यक्ति की जीवन शैली को दर्शाती है। इस कविता में कवि ने उन लोगों के जीवन को चित्रित किया है जो बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता और उत्साह के साथ जीवन जीते हैं। कविता का सारांश। कवि बताते हैं कि दीवाने अर्थात आत्मा से स्वतंत्र और जुनूनी लोग किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। वे आज यहाँ होते हैं तो कल कहीं और निकल पड़ते हैं। उनकी मस्ती और आनंद हर जगह उनके साथ चलता है और जहाँ भी वे जाते हैं वहाँ अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे कभी खुशी में हंसते हैं तो कभी दुख में आंसू बहाते हैं। उनके आने और जाने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। वे बस अपने हृदय की पुकार पर चलते रहते हैं। उनका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता। वे दुनिया से कुछ सीखते हैं और बदले में उसे कुछ देकर जाते हैं। जीवन के सुख दुख को वे समान रूप से स्वीकार करते हैं, बिना किसी शिकायत के। वे निस्वार्थ प्रेम लुटाते हैं और असफलताओं के बोझ को भी सहजता से सहन करते हैं। उनके लिए अपना और पराया कोई मायने नहीं रखता। जो लोग किसी एक स्थान पर स्थिर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें वे शुभकामनाएं देते हुए अपने बंधनों को स्वयं तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था सारांश। अब देखते हैं कविता का भावार्थ। यह कविता उन लोगों के जीवन को समर्पित है जो सीमाओं और बंधनों से मुक्त रहकर अपने जुनून और स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन जीते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए और अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अध्याय 3 दीवानों की हस्ती यहाँ समाप्त होता है। हमने इस कविता को पढ़ा, इसकी संक्षिप्त समीक्षा भी करी, जैसे कि हमने इसका सारांश पढ़ा और इसका भावार्थ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।